अब ये बताइए किस घर के अंदर ये निजाम मौजूद है कि जिसमें बच्ची को शादी से पहले सारे पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती। लिहाजा अगर आप एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दें तो आप ये सवाल तो अपने आप से पूछ सकती हैं, इसको चलाना भी आता है कि नहीं आता, इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये हेलमेट पहनता है कि नहीं पहनता। मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर आपकी बात सुनता हूं। इसी तरीके से बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक बच्ची है, हमारे यहाँ बच्चियों की शादी कैसे की जाती है कि एक हमारी बच्ची माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो अब वो क्या करती है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, तो एक रिश्ता आया फलां साहब का, वो बेटा क्या करता है, वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वो बल्कि रेजिडेंट ही कर रहा है। अच्छा, हम आपके घर आएंगे। अच्छा, अब वो लड़की तैयार श्यार होके, उस दिन उसने जरा बाल शाल अपने तैयार किए, सारा वो ट्रे लेके आया, हमने हाँ जी माशाल्लाह जी। अब क्या देख रहे हैं उसका, कद कैसा है, यहाँ गड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता, नाक लंबा है कि छोटा है कि नहीं है, बाल कैसे हैं, सूट कैसे, ये नहीं देख रहे हैं ना। घर कैसा अच्छा है, सोफे बड़े अच्छे थे, खाने की बड़ी अच्छी चीजें थी। अब्बा क्या करते हैं, अब्बा का बिजनेस है, भाई क्या करता है, ये अच्छा अच्छा, इनकी फलां बहू यूं है। दिस इज द क्राइटेरिया। वो लड़के में क्या देखते हैं, अच्छा स्मार्ट सा लड़का है, छोटी दाढ़ी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे बिल्कुल ना, देखो बड़ा बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। फवाद फवाद यानी फवाद खान की तरह की शक्ल है उसकी, वो उसी तरह का था, इस तरह क्या करता है मेडिकल, बस दैट्स इट। तो आपने शादी कर दी। उस बच्ची को कुछ नहीं सिखाया कि आप जाएंगे वहां, घर में एक खातून होगी, उस खातून का नाम होगा सास, 4-5 और औरतें होंगी जिनका नाम होगा देवरानियां जेठानियां, एक जेठ होगा। तो आपने उसके साथ क्या करना है। और मैं अपनी जिंदगी, मैंने जितनी बखिया बच गई है, ऑलमोस्ट ऑल इस काम के लिए वक्फ कर दी है कि मैंने ये पेरेंटिंग के प्रिंसिपल मैंने कैलकुलेट किया है। हमारे एक इदारे ने जिसके साथ मैं काम करता हूं, करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, 3,75,00,000 माएँ हैं पूरे पाकिस्तान में। रिप्रोडक्टिव एज की जो खवातीन है ना, वो 3,75,00,000। हमने उन सबको जाकर ये बात बतानी है, अगर हम अपने घर में तरबियत का निजाम सही रखें, हमारी बेटी, उसको पहले से ही हमें ट्रेंड करें कि कहां जो तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू होती है और किस पॉइंट पर आकर तुम्हारी जो है कंप्रोमाइज की लिमिट खत्म होती है। मैं आपके सवाल का जवाब करेक्टली क्लियरली दे देता हूं। मेरे ख्याल में जब आप बेटी की शादी करें, उस बेटी को यह बताया जाए कि तुमने हर सूरत अपनी सास को अपनी मां की तरह समझना है और चीजों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करनी। जिस दिन तुम्हारी शादी और रात को जो गिफ्ट होना, सारे के सारे गिफ्ट अपनी देवरानियों जेठानियों में बांट देना और दुआ करना कि पहले हफ्ते में ही तुम्हारे जहेज के जो डिनर सेट का जो डोंगा है ना, वो तुम्हारी जो है नंद के हाथ से गिर के टूट जाए। मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर मैं मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर आपके सवाल का। अच्छा, तो आप उसको, ताकि आप एक मोहब्बत के रिश्ते को डेवलप करें उसके साथ, हर सूरत सबसे कंप्रोमाइज, लेकिन इनमें से कोई शर्तें हों, 2-3, तो आप उस घर में नहीं रह सकती, वो लिमिट आ जाती है। आपका हस्बैंड आपको फिजिकली हिट करता है, दिस इज नो कंप्रोमाइज, ही हैज नो राइट टू फिजिकली हिट यू। नंबर 2, अगर उसका किसी और औरत के साथ ताल्लुकात है, इफ इज नॉट लॉयल, देयर इज नो, औरत की लिमिट है ये। और तीसरी बात यह है कि अगर वो घर में हराम रिस्क लेके आ रहा है, अच्छा क्या करना, ये नहीं आज पता लगा कि मोबाइल पे किसी लड़की से बात कर रहा है, शाम को सामान उठाओ घर आ जाओ, ऐसे नहीं करना। आप उसको डील करें जिस तरीके से, जस्ट टॉक टू हिम, लुक मुझे ये पता चला है, तो यू हैव टू बी, आप उसका निगोशिएट करें, पोलाइटली निगोशिएट करें। अगर हराम रिस्क है तो आप उसको बताइए। और तीसरा, अगर वो फिजिकली हिट करता है, दिस इज द लिमिट। तो जिस तरह आप एक बिजनेस के दौरान एक बंदे के साथ आपके तनाजात होते हैं, तो आप जिस तरह उसको हैंडल करते हैं, रिलेशनशिप को इस तरीके से हैंडल। लेकिन मैंने अपने तौर पर ये सोचा है कि ये मैं अपनी बेटी के लिए ये 3 चीजें पसंद करूंगा कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हर हस्बैंड हैज टू बी लॉयल विद हर, नंबर 1। नंबर 2, हराम रिस्क ना आता हो, और नंबर 3, ये फिजिकली हिट नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए आप क्या कह रही हैं, फिर मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूं। तो अब इसका तो मैं आपको कोई 2 and 2 4 का जवाब तो नहीं दे सकता ना, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है इल ट्रेन्ड, बैडली डेवलप्ड पेरेंट्स, नॉन रियलिस्टिक और ईगोइस्टिक पेरेंट्स। लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, तो ये तो एक प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल के ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है। इसको एक जनरलाइज्ड रूल के तौर पर इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, इसको तो इंडिविजुअली सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और दूसरा ये करना पड़ेगा कि वो खातून खुद कितनी स्ट्रांग है इमोशनली, जो उसको फैसला कर सके। अगर आप मुझे चाहती हैं कि कोई मैं ऐसा आपको जनरल रूल बना दूं कि हम सारे एकदम उस पर एग्री कर जाए और कल अगले दिन से तमाम वालदैन के, हाँ बेटा तुमने रहना है इसके साथ कि नहीं रहना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। तो ये एग्जिस्ट करता है, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी ये हर खातून के अपने उस पर है ना
कि वो उसको कैसे, और सबसे अहम बात है कि हमारे यहाँ खवातीन का नेगोशिएशन पावर हमने डेवलप नहीं की होती, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं की होती। जो सबसे एक रस्म अपने बच्चियों को मिलता है ना, मैं ज़ाहिर है लड़कियों को बहुत पढ़ाता रहूँगा, और बाज़ का तो मेरे साथ जब अटैच होती हैं, तो मैंने कहता हूँ एक चीज़ ना जो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो है रुसना। रुस गई, क्योंकि रुसना जो है वो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है बिल्कुल। तो आप कम्युनिकेट करें, मतलब आपको प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से, आपको प्रॉब्लम है अपने ससुर से, आपको प्रॉब्लम, आप उन्हें कहें कि बाबा, जो ससुर को, कि बाबा अगर आप खाने के बाद मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर लूं, तो ये एबिलिटी हमने अपनी बच्चियों को डेवलप करनी है। जी से ऐसा माशरे में ऐसा मौजूद है, माशरे में ऐसा मौजूद है, लेकिन माशरे में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसी मिसालें जरूर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है ये मुआशरे की बुराइयां हैं, और इसमें यह है कि कुड़ने की बजाय हमें खुद रोल मॉडल करना चाहिए। मसलन ये कि जब आपकी बहुएं आएंगी तो यू विल जस्ट बी समवन, आपकी जो बेटियां होंगी आप उनकी ट्रेनिंग ऐसे करेंगे। तो ये बात आपने सही कहा है, माशरे के कुछ पोर्शंस बहुत ब्लैक हैं, बहुत डार्क हैं, मगर यहाँ बहुत अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। ये बात